फारूक अब्दुल्ला की वजह से, और वो खुद को एक नेशनलिस्ट लीडर कहता है, जो कि एक देश का गद्दार है, जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देश की गद्दार पार्टी है, जो कि खाते हिंदुस्तान का है, घर बनाते हैं हिंदुस्तान में और गीत गाते हैं चाइना का, पाकिस्तान का। अगर जम्मू कश्मीर के युवा को जाना जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता है कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, उसको ये कहा जाता है कि ये स्टोन पेल्टर है। ये इस पे टैग लगा दिया, महबूबा मुफ्ती की देन है, पीडीपी की देन है, आज उनको स्टोन पेल्टर्स कहा जाता है। आज अगर कश्मीर की छवि खराब है, कश्मीर के युवाओं की छवि खराब है बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज पीडीपी की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, इसी फारूक अब्दुल्ला की वजह से आज घर से बेघर है कश्मीरी पंडित। आज अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। अभी जो जम्मू कश्मीर में जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम उस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर इशी कलम जी, एनसीपी यूथ जॉइंट सेक्रेटरी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में अभी सूरत हाल चल रहे हैं ये उनको किस तरह से देखते हैं, चाहे वो गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए, चाहे वो नए लैंड लॉज की बात की जाए, और अभी हाल ही में ये जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ की बात की गई है कि जो बंदूक नीचे रखेगा तो उसको हम जॉब्स देंगे। सर, आपका क्या स्टैंड है इस पे कि जो अभी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अभी लॉन्च नहीं की गई है, पर ये कहा गया है हमारे जो गवर्नर जी हैं उनकी तरफ से कि ये अगर कोई मिलिटेंट है जो गन छोड़ता है हम उसको जॉब देंगे, तो जो हमारा यूथ है जिसने गन पकड़ी नहीं है, क्या उसको जॉब लेने के लिए गन पकड़नी पड़ेगी? मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट आज अगर बंदूक उठा रहा है, क्यों उठाया? पहले तो ये जवाब दीजिए ना। ये इन्हीं लीडर्स की वजह से, इन्हीं सियासत के लीडर्स की वजह से, इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, क्योंकि इनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ आज तक युवाओं के लिए थी, इन्होंने जो युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क किया पूरे स्टेट का, आज इन्हीं की देन है। महबूबा मुफ्ती जब सीएम थी तब उसने क्या किया युवाओं के लिए, मुझे बताइए। आज अगर आप देखिए ड्रग्स की तरफ यूथ जा रहे हैं, आज आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक पढ़े लिखे नौजवान, एक डॉक्टर, इंजीनियर क्यों जा रहा है? वो 4 साल इंजीनियरिंग करके उसके बाद वो गन उठा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी घर की कंडीशन जो ऐसी इन सियासत लीडर्स ने की है करप्शन की वजह से। इस स्टेट की हालत बद से बदतर कर दी है इन्होंने करप्शन की वजह से। आज जो आप पीछे देख रहे हो, ये कश्मीरी पंडित जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, ये 35 साल से रिफ्यूजी रह रहे हैं, और इन्हीं सियासत लीडर्स की वजह से, इसी फारूक अब्दुल्ला की वजह से, और वो खुद को एक नेशनलिस्ट लीडर कहता है, जो कि एक देश का गद्दार है, जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देश की गद्दार पार्टी है, जो कि खाते हिंदुस्तान का है, घर बनाते हैं हिंदुस्तान में और गीत गाते हैं चाइना का, पाकिस्तान का। उनका दिल तो, उनका शरीर इधर है, दिल उनका पाकिस्तान में है, चाइना में है, और बात करते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की। अरे खुद शर्म करो, किसी मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें कि क्या हालत कर दी है तुमने कश्मीरी पंडितों की, क्या हालत कर दी है तुमने जम्मू कश्मीर के युवाओं की। तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया स्टेट का, और अब बात करते हैं कि आतंकवाद की। आज युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है इन्हीं लीडर्स की वजह से। आज यहाँ पे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की जो बात हो रही है वो तो भाजपा की सत्ता में हो रही है ना। देखिए, इनका जो किया हुआ है, इन्होंने जो गलत पॉलिसीज़ आज तक की है युवाओं के साथ, इन्होंने लोन के कर्जे में युवाओं को डुबा दिया। इन्होंने उनको कहा कि हम आपको एजुकेशन लोन देंगे, हम आपको इजी टर्म लोन देंगे। बाद में वो बेचारे, उनके बिजनेस जो है वो चल नहीं सके, क्योंकि कश्मीर की कंडीशन आप देख लीजिए, जम्मू का बिजनेस देख लीजिए, आखिरकार युवा कहाँ जाएगा? और आज अगर भाजपा कुछ कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं भाजपा क्यों करे। मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मैं भाजपा के साथ हूँ, लेकिन मैं जो आतंकवाद की पॉलिसीज़ ये कह रहे हैं एलजी साहब अगर कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट उनको कर रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है, हमें साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो रहा है, अगर जम्मू कश्मीर से किसी नौजवान, किसी बहन का भाई, किसी विडो का बेटा अगर वो वापस आना चाहता है घर, तो उसमें गलत क्या है? मुझे ये बता दीजिए। अगर कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है नौजवान, अगर हम उसको वापस लेके आ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? एक नौकरी की वजह से हजारों लोगों की जान बच रही है, जो एक एनकाउंटर में मारा जा रहा है, जो एक आर्मी के जवानों पे अटैक कर रहे हैं, अगर वो सब छोड़ के हम गवर्नमेंट एक पॉलिसी कर रहे हैं कि हम उनको एक रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको एक जॉब ऑफर करेंगे, उनको वापस हम लाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए ना। हमारे जो जम्मू के लीडर्स है उसको तो साथ देना चाहिए कि हमारे यहाँ आतंकवाद खत्म होगा, जम्मू कश्मीर फिर से फलेगा फूलेगा, फिर से तरक्की करेगा, ना कि हमें इस पर रिएक्ट करना चाहिए। मैं कल से देख रहा हूँ काफ़ी सारे लीडर ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलत है। गलत क्या है इसमें? मुझे ये बताइए। अगर हम किसी को कहते हैं तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ के सही डायरेक्शन में आओ, तो क्या वो गलत हो गया? तो गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ कर रही है, कोई स्टेप ले रही है, तो गलत क्या है? सर, मेरी पॉइंट तो ये है ना, जो बेरोजगार बैठे हैं उन्होंने तो गन नहीं उठाई ना, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई प्रावधान नहीं किया कि अगर आप फ्री बैठे हो आपको जॉब्स दी जाएगी। बात तो ये है कि जिन्होंने गन उठाई है उनको जॉब्स दी जाएंगी। देखिए, गन कल्चर जो था 1990 से, जो 89 से गन कल्चर चल रहा है, अब उसको सुधारने का वक्त आया है। अब अगर कोई इस टाइम
चाह रहा है कि मैं उसको सुधारूं, कोशिश करूं, अगर एलजी साहब चाह रहे हैं, अगर हमारी सरकार चाह रही है कि हम कुछ उसके लिए कदम उठाए, तो इसमें गलत क्या है? हमें वेलकम करना चाहिए। रही बात जो यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है, डेली वेजर्स है, जो सड़कों पे युवा हमारे बेरोजगार है, तो वो बात वो हम समझ सकते हैं, वो भी कंडीशन उनकी खराब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए, ये मसला अलग है। ये आतंकवाद इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है, ये कोई ये नहीं है कि खाली जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। आतंकवाद देखिए नक्सली है, तो ये खाली जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये चीज़ अलग है। डेली वेजर्स का इशू अलग है, बेरोजगारों का इशू अलग है, तो हमें इसको आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, गवर्नर महोदय का जो एक नया स्टेटमेंट आया कि 5 साल में बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो जो पहले की बेरोजगारी है जो खत्म नहीं की गई, जो पहले वादे पूरे नहीं किए गए, क्या और 5 साल का वेट करना है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, पिछले 70 साल में इन लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पहले 370 को लेके, फिर 35A को लेके, फिर इन्होंने कभी उनको टारगेट बनाया स्टोन पेल्टर्स। आज पूरे देश में अगर जम्मू कश्मीर के युवा को जाना जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता है कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, उसको ये कहा जाता है कि ये स्टोन पेल्टर है। ये इस पर टैग लगा दिया, महबूबा मुफ्ती की देन है, PDP की देन है, आज उनको स्टोन पेल्टर्स कहा जाता है। आज अगर कश्मीर की छवि खराब है, कश्मीर के युवाओं की छवि खराब है, बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज PDP की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, इसी फारूक अब्दुल्ला की वजह से आज घर से बेघर है कश्मीरी पंडित। आज 35 साल से कश्मीरी, मुझे ये बताइए, कश्मीरी पंडित अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के जम्मू में सफ़र कर रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, उनकी ज़मीन जायदाद की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला था, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला था, और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। कभी उन्होंने कश्मीरी पंडितों की ज़मीन की बात की? कश्मीरी पंडित की जो ज़मीन वहाँ है, उसका कोई प्रोड्यूस नहीं उनको मिल रहा है, उसका कोई साल भर का मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसकी ज़मीन वैसी की वैसी है, ग्रैब की गई है, हड़प ली है, गवर्नमेंट ने हड़प ली है, कस्टम डिपार्टमेंट ने हड़प ली है, सरकार DCs कुछ नहीं कर रहे हैं, तहसीलदार कुछ नहीं कर रहे। आखिरकार ये क्या है? मुझे ये बताइए। आप ब्रिक किलिंग देखिए, कितने भट्टे, कितने ब्रिक किलिंग, कितने लैंड ग्रैबिंग डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जाके देख लीजिए। शुमशान भूमि तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, शुमशान भूमि में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? और बात करते हैं, मुझे ये बताइए, फारूक अब्दुल्ला वही बंदा है जब वो चीफ मिनिस्टर था, ओबराय पैलेस की डील कैसे हुई? मुझे ये बताइए, ये जो इंडस्ट्रीज सांबा में है, कोठवा में है, कश्मीर में कुछ इंडस्ट्रीज है, वो कैसे है? उनको 99 साल की लीज किसने दी? इसी फारूक अब्दुल्ला ने, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसी PDP ने। और आज बात करते, गुमराह करते कश्मीरी लोगों को, कश्मीर के नौजवानों को, कि पत्थर उठाओ फिर से, और फिर से अपनी ज़मीनों के लिए लड़ो। कौन सी ज़मीन को के लिए लड़ेंगे? जिस ज़मीन को आपने दलाली की है, जिस ज़मीन को आपने बेचा है। और आज बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कश्मीर के नौजवानों को गलत डायरेक्शन की तरफ डाल रहे हो, फिर से उनको मजबूर कर रहे हो कि वो पत्थर उठाए, फिर से उनको मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा। कश्मीर का नौजवान भी अब समझदार हो गया, उसे भी पता है मुझे पत्थर उठाने में कुछ नहीं मिलेगा, हमारी जान ही जाएगी, हमें तबाही मिलेगी। आज तक पिछले 35 साल से हमें कुछ नहीं मिला। महबूबा मुफ्ती जी तो कहती हैं जो ये सरकार, यानी जो भाजपा सरकार कर रही है, वो नौजवानों के हित में नहीं है। किस महबूबा मुफ्ती की आप बात करते हैं, जिसने बड़ा बड़ा ये कहा था कि मुफ्ती साहब का ख्वाब है, मुफ्ती साहब का ड्रीम है? क्या ड्रीम था मुफ्ती साहब का? किस 6, 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार नौजवान ब्लाइंड है। जब महबूबा मुफ्ती CM थी, और तब स्टोन पेल्टिंग उन पे करवा दी, पैलेट गन्स उन पे यूज़ किए गए, उन्होंने स्टोन उठाया मजबूर होके, क्योंकि उनको नौजवानों को ना जॉब दी गई, ना उस टाइम कुछ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और उन्होंने पत्थर उठाया, और उसके बाद उन पे स्टोन पेल्टिंग यूज़ करवाई गई। और आज महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, और आज उसको वो कश्मीर के नौजवान याद नहीं आ रहे, आज उसको जम्मू के नौजवान याद नहीं आ रहे। क्या किया महबूबा मुफ्ती? मैं तो डिमांड करता हूं कि उन पे भी CBI इंक्वायरी हो, उनकी प्रॉपर्टी एसेट कहां से आई, इतनी करोड़ों रुपयों की एसेट कहां से आई, इन सब पे जांच होनी चाहिए। कल जो उन्होंने कश्मीर में एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को आश्वासन में लेकर ये जो नए कानून है या जो नए लॉज है वो नहीं लाए जाते, अपनी मर्जी से बंद दरवाजों में किए जाते हैं। किसकी बात करते हैं आप? ये बताइए। गुपकार डिक्लेरेशन है, उस गुपकार डिक्लेरेशन में कौन है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हिंदुस्तान का गद्दार है। किसकी बात करते हैं? महबूबा मुफ्ती, जो बात करती है कि पाकिस्तान की बात करती है, जो हमेशा सेल्फ रूल की बात करती है। किसकी बात करते हैं? जो युवाओं को उकसाते हैं और कहते हैं पत्थर उठाओ, उनकी बात करते हैं। जो सजाद लोन जैसे लीडर की आप बात करते हैं, जो सजाद लोन कल तक PDP के खिलाफ था, कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था, और आज उन्हीं के पल्लू में जाके वहाँ बैठ गया, इसकी बात करते हैं। इन लोगों ने कश्मीरियों को यूज़ किया है। आज कश्मीरियों के जो मारे गए कश्मीरी आज तक नौजवान, उनका कातिल कौन है? यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ही कश्मीरियों का बेड़ा गर्क किया। कश्मीरी पंडितों का कातिल कौन है? मैं इन लीडरों से पूछना चाहता हूं, किसने कश्मीरी पंडितों को मारा? किसने कश्मीरी पंडितों को मारा? और तब कहाँ थे तुम लोग जब कश्मीरी पंडित मारे गए? तब कहाँ थे जब कश्मीर के नौजवान मारे गए? तब कहाँ थे जब कश्मीरी जो युवा थे वो ब्लाइंड हुए? तब कहाँ थे? तब तालियां बजा रहे थे ये, और तब ये पैसा कमा रहे थे, और तब BJP के साथ मिलकर सरकार बना के महबूबा मुफ्ती तब यहाँ पे अपनी CM की कुर्सी पे थी, जब पैलेट गन्स यूज
करवाए, तब इसको शर्म नहीं आई। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ही बैन होनी चाहिए, ये एंटी पार्टी है, ये देश के हित में नहीं है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी, एनसीपी यूथ विंग जॉइंट सेक्रेटरी। आज हमने इनसे खास बातचीत की जो जम्मू कश्मीर में अभी करंट सिचुएशन चल रही है उनको लेकर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।